हेलो स्टूडेंट्स, नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है हमारे पास साइन Z1 प्लस साइन Z2 को प्रूव करना है इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2/2 कोस Z1 माइनस Z2/2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप लोग, ये सारे सेम हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इसकी राइट हैंड साइड टेकिंग करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो 2 साइन Z1 प्लस Z2 और ये हो जाएगा आपके पास कोस। ठीक है, तो साइन Z1 प्लस Z2 की वैल्यू बताओ, e की पावर आयोटा Z1 प्लस Z2/2 और क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बाई 2 अपॉन में 2 आयोटा इनटू में कोस Z1 माइनस Z2 की Z1 माइनस Z2/2 Z1 माइनस Z2/2 अपॉन में 2। इसको सोल्व कर देना। ठीक है, कैसे करोगे सोल्व इसको, आपको सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी, इसकी इसके साथ करनी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो क्या बचेगा आपके पास साइन Z1 का एक्सपेंशन और कोस Z1 का। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कौन सा क्वेश्चन, 4th इसी का। ठीक है, साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या प्रूव करना है आपको, 1/2 ये करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करोगे साइन अल्फा कोस आयोटा बीटा प्लस साइन आयोटा बीटा कोस अल्फा, ये फॉर्मूला खोल देंगे हम। साइन अल्फा कोस आयोटा बीटा, इसकी वैल्यू रखो e की पावर आयोटा स्क्वायर बीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा। e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा अपॉन 2 आयोटा। हाँ भाई, आयोटा स्क्वायर किसकी क्या है बता सकते हो, क्योंकि देखो कोस आयोटा बीटा यानी कि इसको एक टर्म ही मानना है। जैसे आप कोस Z1 का एक्सपेंशन याद करते हैं ना, e की पावर आयोटा Z1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा Z1 अपॉन में 2। तो इसी तरह से हमारे पास है आयोटा बीटा। तो क्या होता है e की पावर आयोटा और जिसका भी निकाल रहे हैं आयोटा बीटा, तो आयोटा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, सिमिलरली आयोटा स्क्वायर बीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास साइन अल्फा और ये है आपके पास 2 बाहर निकाल लो, e की पावर माइनस बीटा प्लस e की पावर बीटा माइनस, हाँ भाई इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 1 और ये आयोटा क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और क्या आ गया 1/2 e की पावर माइनस b माइनस इनटू में कोस अल्फा। ठीक है, ऐसे करना है आपको 4th की। अब सेकंड भी पार्ट और नेक्स्ट भी पार्ट आप लोग कर लोगे। ठीक है, ऐसे आपको सारे पार्ट्स करने हैं। तो एक बार मैं बुक दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, हमारे मतलब ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हो गए हैं। 3 पार्ट्स इसके हैं और मैंने आपको एग्जाम्पल्स की फ़ोटो भी भेज दी और एक्सरसाइज की। तो आज का काम आपका ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है विद एग्जाम्पल। उसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा साइन h लिखा हुआ आता है कई बार ऐसे, तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा बोला जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा होता है और इसकी जो क्वांटिटी होती है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा/2। सिमिलरली अगर कोसाइन होता है तो प्लस आ जाता है बीच में। ठीक है,
इन दोनों को आप याद करोगे, सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। टेन हाइपरबोलिक थीटा ये होता है, कोट हाइपरबोलिक ये होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक ये होता है, कोसिकेंट हाइपर। अब ये तो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो आप ऐसे याद कर लोगे इनके, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक प्लस साइन, दोनों को प्लस कर दो तो ये आएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक। हाँ भाई, इनको मैं अंडरलाइन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले हैं और ये आपको याद करने हैं। साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, टेन हाइपरबोलिक 0 0 होता है। ओके, उसके बाद है एक्सपेंशन। जैसे हमने 8वां चैप्टर पढ़ा है ना, उसी तरह से आपको ये चैप्टर भी रीड करना है। कितनी एक्सरसाइज हैं एक बार देख लेते हैं, 1 एंड 2। हाँ भाई, 2 ही एक्सरसाइज हैं, उसके बाद हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 इसमें थोड़ा सा हम फास्टली करेंगे 9th चैप्टर को, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 7th 8th से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इतना टाइम लगाएंगे तो हम फिर भी ज़्यादा इसमें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो काम करना है वो मैं बता रही हूँ आपको, ये काम करना है कल के लिए। साइन इसका हाइपरबोलिक थीटा का जो एक्सपेंशन है वो याद करना है, कोस हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन याद करना है, ठीक है। साइन और ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2 पाई, ओके। और रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है साइन आयोटा एक्स, ये होता है। हाँ भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन थीटा ये होता है, साइन आयोटा एक्स क्या हो जाएगा, थीटा की जगह आयोटा एक्स रख दो, आ जाएगा। तो साइन आयोटा एक्स, ध्यान से देखो, आपके पास ये आ गया। अब इसमें क्या वैल्यू है आपके पास, बता सकते हो मुझे? मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ली। ये जो वैल्यू है e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, बता सकते हो किसकी? साइन हाइपरबोलिक x की। तो साइन आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। सिमिलरली आपको उसके अंदर ये निकालोगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए हाइपरबोलिक में, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर्मूले आपने किस में किए थे इसके अंदर, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में करते हो ना, वो वाले ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं, ये याद करने हैं। और सिर्फ जैसे आप साइन ए कोस बी इनके करते हो ना हाइपरबोलिक के अंदर, एक बार इनको रीड करना है, सीडी फॉर्मूला भी रीड करना है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करने हैं, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी कल। 6 क्वेश्चन है, आई होप कि कल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पार्ट मैं कराऊंगी, एक आप लोगों को करना है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, हाइपरबोलिक के सारे क्वेश्चंस, सॉरी सारे फॉर्मूले याद करने अच्छे से। थैंक यू।